नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है सोनिया और आप देख रहे हो हमारा चैनल बेबीज केयर हब। आज के मेरे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबीज को पैसिफायर या सूथर या नॉर्मल लैंग्वेज में हम जिसको चूसनी भी बोल देते हैं, क्या बेबी को वो देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो कब से देना चाहिए और कब तक देना चाहिए और क्या क्या सावधानियां पेरेंट्स को बरतनी चाहिए, इसी के बारे में मेरे इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना ताकि और मदर्स को भी हेल्प मिल सके। एक माँ की नॉलेज हर एक माँ की नॉलेज बन सके, जिससे हर एक बच्चे को बेहतर केयर और बेहतरीन प्रोटेक्शन मिल सके। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या बेबीज को पैसिफायर देना चाहिए? बिल्कुल, अगर पेरेंट्स बेबी को पैसिफायर देना चाहते हैं या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बेबी को उसकी नीड है, दे देना चाहिए, तो आप बच्चे को पैसिफायर दे सकते हो। उसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, बशर्ते आपको कुछ बातों का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, जो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये आता है, क्या बेबी को पैसिफायर या सूथर देना कंपलसरी होता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बेबी को पैसिफायर या सूथर देना कंपलसरी होता है। इनफैक्ट जहां तक कोशिश हो सके आप बेबी के लिए पैसिफायर अवॉइड ही करो, क्योंकि इसके अगर बेबी को पैसिफायर की आदत पड़ जाती है तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बेबी को पैसिफायर की नीड नहीं है तो बेबी को पैसिफायर मत। थर्ड चीज़ ये आती है कि अगर आप बच्चे को पैसिफायर देना चाहते हो तो कब आपको बच्चे को पैसिफायर देना चाहिए। देखिए, आप बच्चे के जन्म के बाद 1 महीने बाद बच्चे को पैसिफायर इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को हमें थोड़ी बहुत देर के लिए पैसिफायर दे देना चाहिए तो जन्म के 1 महीने बाद देना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में जन्म के बाद ही बच्चे को जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करवा दोगे पैसिफायर, तो उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि बच्चा मदर फीड को रिजेक्ट कर सकता है। इसीलिए जब बच्चा अच्छे से फीड करना सीख जाए, अच्छे से सकिंग करना सीख जाए, उसके बाद 1 महीने बाद ही आप बच्चे को पैसिफायर इंट्रोड्यूस करवाएं। नेक्स्ट चीज़ कि आप बच्चे को पैसिफायर कब तक दे सकते हो। सिर्फ 1 साल तक आपको बच्चे को पैसिफायर देना है। 1 साल के बाद आपको बच्चे का पैसिफायर छुड़वा देना है। इस बात का पेरेंट्स को ध्यान रखना है। अब बात करती हूँ कि अगर आप अपने बेबी को पैसिफायर देना चाहते हो तो पैसिफायर कैसा होना चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारे पैसिफायर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जो कि अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग कंपनियों के हैं। तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो जब आप पैसिफायर खरीदते हो तो वो प्लास्टिक का होता है, वो बीपीए फ्री होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकंड बात, आप अपने बेबी को पैसिफायर दे रहे हो तो उसको टाइम टाइम पे आपको स्टेरिलाइज करना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। थर्ड चीज़, अगर आप पैसिफायर यूज़ करते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपके 2 बेबी एक पैसिफायर यूज़ ना करें, एक बेबी के लिए सिर्फ एक ही पैसिफायर हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करती हूँ कि किस सिचुएशन में आप बच्चे को पैसिफायर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे मीथ भी हैं जो कि मेरे हिसाब से टोटली मीथ ही हैं, उनमें उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको ये लगता है कि बच्चा रो रहा है और बच्चे को पैसिफायर दे दे, तो पैसिफायर देने से पहले आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि बच्चा जो रो रहा है उसका रीज़न क्या है। पहली बात, हो सकता है बच्चा भूख के कारण रो रहा हो, बट अगर बच्चा फीड नहीं ले रहा है तो हो सकता है बच्चे को स्टमक की कोई प्रॉब्लम हो। बट अगर आपको ये लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और बच्चा रो रहा है, तो बच्चे को कंफर्ट करवाने के लिए आप शॉर्ट टाइम के लिए बेबी को पैसिफायर दे सकते हो। बट आपको ध्यान ये रखना है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए ही हो, बच्चे को उसकी आदत ना पड़े। सेकंड चीज़, अगर आप ट्रैवलिंग में हो, खास तौर के एयर ट्रैवलिंग के टाइम आप बच्चे को पैसिफायर दे सकते हो। थर्ड चीज़, अगर आप बच्चे को कंफर्ट करवाना चाहते हो, थोड़ी देर के लिए आप बच्चे को पैसिफायर दे सकते हो, बट ध्यान रखना कि सोते टाइम पैसिफायर बच्चे के मुंह में नहीं रहना चाहिए और वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए। सबसे पहले तो आप कोशिश करो बच्चे को पैसिफायर के बिना ही कंफर्ट करवाने की, बट अगर नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप थोड़े टाइम के लिए पैसिफायर यूज़ कर सकते हो। अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपने बेबी को पैसिफायर दिया था जब वो 4 साढ़े 4 महीने का था,
और इसका रीज़न ये था कि वो अपना थंब मुँह में डालने लग गया था, जो कि अक्सर होता है कि 3 से 4 महीने की एज में बेबी अपना अंगूठा चूसने लग जाते हैं, अंगूठा मुँह में डालने लग जाते हैं। तो इस आदत को छुड़वाने के लिए भी कई बार हम पेसिफायर का यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपका बच्चा मुँह में फिंगर या फिर थंब डाल रहा है, तो उसके लिए आप थोड़े टाइम के लिए पेसिफायर यूज़ कर सकते हो। फ़ोर चीज़ ये है कि अगर आपके बेबी को आप बोतल इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, मदर फीड से आप स्विच करना चाहते हो बोतल पे, या फिर ऐसा भी होता है कि आप जैसे दिन में मदर फीड करवाते हैं और रात को मदर अपना दूध बोतल से पिलाते हैं बेबी को। तो अगर आप बोतल इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप पेसिफायर आपकी हेल्प कर सकता है। थोड़े टाइम के लिए आप बच्चे को पेसिफायर दो ताकि बच्चा उससे अच्छे से सकिंग करे और उसके बाद आप बच्चे को बोतल इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। इन चीज़ों में पेसिफायर आपकी हेल्प कर सकता है, बट आपको ध्यान ये रखना है कि पेसिफायर की बच्चे को आदत ना पड़े। अगर बच्चे को पेसिफायर की आदत पड़ जाती है तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर बच्चे को पेसिफायर की आदत पड़ गई है तो बच्चा जब सोता है और सोते वक्त बच्चे के मुंह से पेसिफायर निकाला जाता है तो बच्चा रोने लग जाता है, उसको पेसिफायर चाहिए होता है। इससे क्या होता है, बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है। और डेंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बच्चा ज़्यादा पेसिफायर लेता है तो बच्चे के टीथिंग में भी प्रॉब्लम आती है, और ज़्यादा पेसिफायर लेने के कारण बेबीज़ की वोकल पे भी असर पड़ता है। कई बेबीज़ को बोलने में टाइम लगता है अगर बच्चा ज़्यादा पेसिफायर यूज़ कर रहा है तो इसीलिए आपको ये सारी सावधानियाँ बरतनी है। आप पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि बच्चे को पेसिफायर की आदत बिल्कुल भी ना पड़े, और 1 साल से पहले आप बच्चे का पेसिफायर छुड़वा दें। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, बहुत एफ़र्ट्स डालना पड़ता है। मेरा बेटा जब 3-4 महीने का था, मतलब 0 से लेके 6 मंथ तक उसको सुलाने के लिए इतनी मेहनत की गई है। मेरे हस्बैंड उसको गोद में लेके ऐसे घूमते थे, वो तब जाके सोता था। तो ये नहीं है कि बच्चे को अगर सुलाना है या चुप करवाना है तो पेसिफायर यूज़ कर लो। पहले पेरेंट्स यही कोशिश करें कि बच्चे को विदाउट पेसिफायर ही कंफर्ट करवाएँ ताकि उसकी आदत ना पड़े। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।